एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। और आज है अष्टमी की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखते देखते नवरात्रि का 8वां दिन आ गया, कल नवमी भी है। और ये ब्लॉग आपको थोड़ा सा लेट ही मिलेगा क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं तो पाठ वगैरह करने में काफ़ी टाइम निकल जाता है, तो एडिटिंग वगैरह करने में टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, जबकि क्लिप मेरी सारी रेडी हुई हैं। तो यहाँ मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा है लगभग 10 बजे से। मॉर्निंग के सारे काम हो गए हैं, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो गया है, डस्टिंग वस्टिंग सब हो गई है। और बच्चों को स्कूल भी भेज दिया था। आशी नहीं गई थी स्कूल, उसकी थोड़ा तबीयत ढीली थी तो वो नहीं गई थी। और वह भी गई थी स्कूल तो वह भी वापस आ गई। एक्चुअली रास्ते में थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया उसका, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो 4 व्हीलर वाले ने टक्कर मार दी, तो जिसकी वजह से उसके पैर में अच्छी खासी मोच आ गई। वो मतलब फ्लोर पे पैर भी नहीं रख पा रही थी, इतनी उसको मतलब पेन हो रहा था। तो उसको वापस स्कूल से लेके आए हैं, स्कूल से फ़ोन आ गया था तो वापस लेके आए। पहले तो उसे दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसे जब दर्द महसूस हुआ तो स्कूल से फिर फ़ोन आ गया था तो उसके पापा फिर वापस लेके आए। और यहाँ मैं और कामों में लग गई थी तो तब तक मेरा दूध निकल गया। काम क्या कर रही हूँ, मॉर्निंग सब लोग एक तो व्रत है और सबका व्रत का, और रात के जो भोग थाली बनेगी उसका भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है कीर्तन में और वहाँ से वापसी करने में काफ़ी टाइम हो जाएगा। मेरे घर से काफ़ी दूर है तो 1 घंटा तो मुझे रास्ते ही में ही लग जाता है। और आजकल यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अष्टमी नवमी ये सब ट्रैफिक भी बहुत रहते हैं क्योंकि रास्ते में मंदिर पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब शोभा यात्रा वगैरह, जवारे वगैरह जो निकलते हैं, आप लोग अगर जानते होंगे, तो इस वजह से ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो सारी तैयारी मैं पहले से करके जा रही हूँ। जैसे साबूदाने की खीर मैंने बना के रख दी है और साबूदाने की खिचड़ी मैं बना रही हूँ, तो ये बच्चों को और सबको हो जाएगा। अभी बच्चे खाएंगे, बाकी फ्रूट्स वगैरह ले लेंगे। लेकिन रात के लिए मैंने साबूदाना की खिचड़ी बना के रख दी है। समक के जो राइस आते हैं व्रत वाले वो बना के रख दिए हैं। कचौड़ी के लिए आलू वगैरह छील के उनको ग्रेट करके स्टोर कर दिया है फ्रिज में। सलाद के लिए खीरे वगैरह काट लिए हैं, रायते के लिए भी काट लिए हैं, धनिया मिर्चा काट लिया है। मतलब ये छोटी छोटी सी तैयारी मैंने सारी कर ली है ताकि वहाँ से लौट के आऊँ तो सारा टाइम मतलब इतना ज़्यादा ना लगे और फटाफट मेरी व्रत की भोग की थाली भी बन के तैयार हो जाए और व्रत का खाना भी बन के तैयार हो जाए। क्योंकि कुछ भी आप बनाओ ना तो टाइम तो लगता ही है, और फिर व्रत है और दूर से थोड़ा आएंगे तो थोड़ा थके वगैरह भी होंगे, तो इसलिए सारी तैयारी मैंने पहले ही कर ली है। और यहाँ पे खिचड़ी मेरी बन के तैयार हो गई, तो ये खिचड़ी भी बन के मेरी तैयार हो गई है। और ये मखाने मूंगफली मैंने कल ही रोस्ट करके रख लिए थे क्योंकि मुझे पता था कीर्तन में भी जाना है और सबका व्रत भी है, तो पहले ही से भी मैंने ये सारी तैयारी छोटी छोटी करके रख ली थी। अब भी बस धनिया डाल दिया है, फटाफट ये साबूदाने की खिचड़ी तैयार हो गई है। और मेरे घर में ये साबूदाने की खिचड़ी दही के साथ सबको बहुत अच्छी लगती है, तो अभी वह भी तो नहीं खाएगी। और उसने थोड़ा दूध हल्दी डाल के, जैसे ही आई थी ना तो हल्दी डाल के उसको दूध दे दिया, मेडिसिन दे दी, तो अभी वो लेट जाएगी। और ये मैं बना के दे रही हूँ इनके पापा को और आशी को, ये दोनों लोग खा लेंगे। फिर वैभी को जो खाना होगा, क्योंकि उसका मन नहीं है था, थोड़ा ही खिचड़ी वो खाएगी। और बाकी मैंने उसको फ्रूट्स काट के उसके लिए रख दिए हैं। और अभी फ़िलहाल दूध भी पिया है, दवाई भी खाई है उसने, तो अभी वो आराम कर रही है। ये मैं वैभी के लिए बना रही हूँ हल्दी वाला, जो हल्दी और चूना डाल के छौंक जैसा बनाते हैं वो, ताकि उसका दर्द बहुत जल्दी कवर हो जाए। और जो भी अंदर थोड़ा सा खून वगैरह कहते हैं ना जम जाता है, तो चूना और हल्दी डालने से का पेस्ट लगाने से वो भी थक्का जैसा नहीं पड़ता है और दर्द में भी बहुत आराम मिल जाता है। स्वेलिंग अच्छी खासी आ गई है तो स्वेलिंग में भी इसी से आराम मिलेगा। तो ये कुछ देसी टुटके हैं, आज मैं करके देख रही हूँ। अगर आज थोड़ा बहुत आराम उसको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कल फिर उसको एक्सरे वगैरह डॉक्टर को जो भी दिखाऊंगी, जैसा डॉक्टर बोलेंगे वैसे ही फिर मैं करूँगी। तो पहले ये देसी वाला काम करके मैं देख रही हूँ। बस इसके बाद मैं तैयार होके नहा धो के जाऊँगी कीर्तन में। और यहाँ
कीर्तन में। आजकल ना इतनी ज़्यादा धूप हो गई है कि पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन मन में ठान लिया था कि मुझे कीर्तन में जाना है तो फिर जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो नहा धो के अच्छे से तैयार होके मैं आ गई थी कीर्तन में और बहुत ही मज़ा आया। तो यहाँ ढोलक की धुन में और इतने अच्छे अच्छे माता रानी के गीत भजन सब हो रहे थे, तालियों की गड़गड़ाहट में मतलब बिल्कुल समा बंध गया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और नवरात्रि में इस तरीके के कीर्तन है, जागरण है, ये मतलब एक अलग ही रोमांच पैदा कर देते हैं। फिर कीर्तन निपट गया वहाँ से, मतलब ये समझिए मैं वहाँ से 6:30 बजे निकली थी। घर पहुँचते पहुँचते मुझे 8 बज गया था। रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है और मुझे मतलब मेरे घर से दूर, जिनके यहाँ था कीर्तन वहाँ दूर भी बहुत है उनका घर, तो वैसे भी 1 घंटा लगता है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से बहुत टाइम हो गया था। और इसी वजह से मैंने सोच के रखा था कि सारी तैयारी मैंने करके रखी थी, तो मेरा आते ही थोड़ी देर बैठी, चाय वगैरह पी और उसके बाद आरती वगैरह करा। तब तक खाना बनाने का टाइम हो गया था और ये सारी तैयारी मैं करके गई थी, तो इस वजह से बहुत इजी हो गया सारा काम मेरा। आते ही सबसे पहले मैंने खीरे निकाले, फटाफट काटा, सलाद काट दिया और यहाँ रायता बना रही हूँ। और आज भोग की थाली में बनेगी पनीर की सब्ज़ी, तो जिसके लिए मैंने थोड़ा सा दही ले लिया है और कुछ काजू, 1 मुट्ठी काजू था जिसे मैं भिगो कर गई थी, और दही के साथ इसका अच्छा सा पेस्ट बना के मैं तैयार कर लूँगी, क्योंकि अलग से दही डालूँगी तो थोड़ा सा फटने का डर रहता है, क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड मसाले पड़ेंगे, क्योंकि व्रत वाली पनीर की सब्ज़ी बन रही है तो इसमें कोई मसाला ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। तो मैंने काजू के साथ उसको ग्राइंड कर लिया था ताकि दही फटने का डर कम रहे। और दही भी मैंने बहुत थोड़ा सा यूज़ किया था, 2 चम्मच ही मैंने यूज़ किया था। तो टमाटर के क्यूब्स मैंने बना के पहले रखे हुए थे, तो ऑयल में मैंने घी लिया था, घी में जीरा, हरी मिर्च, टमाटर के क्यूब्स डाल दिए। अब उसके बाद ये मैं जो पेस्ट बना के लाई थी वो पेस्ट डाल दूँगी और अच्छे से स्लो फ्लेम में अच्छे से इसकी करूँगी भुनाई, ताकि इसका मतलब कंटिन्यूसली चलाऊँगी कि दही फटने का कोई चांस ना रहे। फिर उसी जार को धुल के मैंने पानी और ऐड कर दिया अपने हिसाब से, जितनी आपको थिकनेस चाहिए सब्ज़ी की उस हिसाब से। बाद में इसमें काली मिर्च का पाउडर, जीरे धनिया का पाउडर एक एक करके ये डाल दूँगी, क्योंकि व्रत की सब्ज़ी है तो ज़्यादा कुछ उसमें पड़ेगा नहीं। और फिर पनीर के क्यूब मैंने डाल दिए थे। खाना मेरा लगभग रेडी हो गया है। साबूदाने की खीर, रायता और ये पनीर की सब्ज़ी, जिसको अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया। अब इसमें कटा हुआ धनिया डाल दिया और इसे भी भोग की थाली में लगाएंगे। सबसे पहले माता रानी का भोग लगेगा, फिर हम लोग अपना व्रत है सबका, तो फिर वही प्रसाद हम लोग लेंगे। तो फटाफट छोटी छोटी मैंने देसी घी में ही आज पूड़ियाँ निकाली थी। आपके पास देसी घी हो देसी घी में निकालें, नहीं तो जो भी कुकिंग ऑयल, मस्टर्ड ऑयल अगर खाते हो तो मस्टर्ड ऑयल में निकालें, क्योंकि बहुत से लोग मस्टर्ड ऑयल भी खा लेते हैं। नहीं तो रिफ़ाइंड और कुकिंग ऑयल तो सभी लोग लेते हैं, और घी भी मतलब बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो जैसा हो आप वैसा कर लीजिए। और ये सच मानिए तैयारी पहले से करके गई थी, थोड़ा थकान तो ज़रूर हो जाती है इतना सारा काम व्रत में, लेकिन आती जब वापस आई ना तो बिल्कुल हेडेक नहीं था कि ये भी करना, वह भी करना, वो भी करना है। और बहुत आराम से मेरी थाली तैयार हो गई थी और बिल्कुल भी मुझे थकान महसूस नहीं हो रही थी। इसे आप समझ लीजिए माता रानी का
कृपा ही समझ लीजिए कि बिल्कुल भी थकान मुझे महसूस नहीं हो रही थी और फटाफट मेरे सारे काम फुर्ती से हो गए। और ये सारे काम निपटाते निपटाते मुझे लगभग 11 बज गया था, क्योंकि खाना पीना, फिर उसके बाद बर्तन वगैरह, गैस क्लीन करना, बहुत सारे काम होते हैं किचन में। तो 11 बज गया था सोते सोते। लेकिन आज के दिन कीर्तन में गई तो इतना अच्छा लगा, इतना आनंद आया कि बिल्कुल थकान तो बिल्कुल छूमंतर हो गई थी। तो यहाँ भोग माता रानी का मैंने उठा लिया है अब, और सबको थोड़ा थोड़ा मैं यही प्रसाद दे दूँगी। और फिर उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत पुड़ियाँ अलग से बनानी है वो बनाऊँगी, और फिर उसके बाद मैं भी लूँगी। और यही आज का मेरा ब्लॉग रहा अष्टमी का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों ने एंजॉय किया है, और एंजॉय किया है तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो किस तरीके के ब्लॉग और आप देखना चाह रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी नवरात्रि, गुड नाइट।